दोस्तों, शूर्पणखा आज भी जिंदा है। जैसे पहले रावण की बहन शूर्पणखा थी जिसने रावण को पूरा बर्बाद कर दिया, उसके वंश को खत्म कर दिया, ठीक इसी तरीके से आज भी बहुत सारी ऐसी शादीशुदा बहनें हैं जो पूरी तरह से शूर्पणखा है। और जैसे रावण की बहन ने रावण को बर्बाद किया पूरी तरीके से, ऐसे आज की भी हैं। आपको पहचानने की जरूरत है, कहीं आपकी शादीशुदा बहनें शूर्पणखा तो नहीं है। आज की वीडियो में मैं सारी बातें समझाऊंगा, क्योंकि शूर्पणखा वाली बातें समझ जाओगे तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, आपको मनचाहा रिश्ता मिलेगा। आप समय पे जान पाओगे कि एक अच्छा रिश्ता जो होता है वो किस तरीके से तोड़ा जाता है। सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मनचाहा रिश्ता कैसे मिलेगा इसका समाधान भी बताऊंगा। ये सारी बातें शुरू क्यों हुई है, मैंने इस वीडियो में बताया था, समझाया था कि किस तरीके से आपकी जो बहन होती है वो शादीशुदा जब होती है, यानी जब उसकी शादी हो गई तो पूरी तरह से वो अपने आप को पराई समझती है और किस तरीके से आपको बर्बाद करती है, आपका रिश्ता नहीं होने देती। सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, सारी बहनें बेकार नहीं होती, सारी बहनें पराई नहीं होती। मैंने उनको ये समझाया कि ये जो मैंने बातें बताई हैं ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उस रिसर्च को आपके सामने लेके आया हूँ। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया ये बातें तो सच्ची कहानी है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन ये जो बातें हैं ये बातें आपको, अगर आप रामायण को समझे हैं तो ये सारी बातें रामायण के अंदर भी है। और ये अगर आप पहले समझ जाते, क्योंकि भगवान राम ने तो हमें अपनी लीलाओं में इन सारी चीजों को पहले ही बता दिया है, पूरे मनुष्य जाति को समझा दिया है कि आपके जीवन में किस तरह की परिस्थिति आ सकती है, कब क्या हो सकता है। लेकिन बात यही हो जाती है कि रामायण और महाभारत आप इसको एक सीरियल की तरह देखते हो, समझते नहीं हो। समझना जरूरी है, इसमें अपने समस्या को ढूंढना जरूरी है। आपकी सभी समस्याओं का जवाब इसके अंदर है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए, अब बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करना है। मेरी इस तरह की वीडियो जो आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाएगी, आपके पास समय पे पहुंचना भी जरूरी है। नोटिफिकेशन आपको मिले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आपकी और क्या समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूं, चलिए हम लौटते हैं। और रिश्ते के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। अब यहाँ पे मैं आपको रामायण की बातें बताने जा रहा हूँ, समझिए। रामायण के अंतर्गत जो रावण की जो बर्बादी हुई, जो उसके वंश का नाश हुआ, वो वंश का नाश किसने किया था? आप कहेंगे युद्ध हुआ था भगवान राम के साथ और इस वजह से बर्बादी हुई। नहीं, आपको समझना है सही से बातें। रामायण के अंदर जो रावण है, रावण की जो बहन है उनका नाम है शूर्पणखा, आप जानते हैं। तो जो शूर्पणखा है आपको पता होना चाहिए, वो अपने भाई के पास रहती थी, ठीक वहीं लंका में रहती थी, और वो एक विधवा थी, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं क्या हुआ कि जो शूर्पणखा की जो पति, जो उसका पति था, उसकी मृत्यु यानी युद्ध में उसके, यानी जो रावण के हाथों हुई थी। और अब क्या है कि वो वहां रह रही थी। चलिए आगे समझते हैं बातों को। अब क्योंकि शूर्पणखा को क्या करना था, अपने भाई का वंश का नाश करना था, ये सारी उसकी साजिश थी। इसमें यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक चक्रव्यूह तैयार किया। ये जानती थी कि जो वनवास में आए हुए जो मानव हैं वो कोई साधारण नहीं, वो स्वयं प्रभु राम जो है वो भगवान के रूप ही अवतार हैं, ठीक। शूर्पणखा अपना चक्रव्यूह कैसे रचती है, अब जरा समझते हैं। शूर्पणखा जब जानती है कि जो वनवास में आए हुए जो मानव हैं वो भगवान के ही अवतार है और उनके हाथों ही रावण का नाश हो सकता है, तो शूर्पणखा ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया। वो वहां गई, वनवास में गई, यानी जंगल गई जहाँ पे प्रभु श्री राम थे और लक्ष्मण थे, माता सीता थी। वहां पे पहले श्री राम को भगवान को कहती हैं कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन हमारे भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने बोला कि मैं पहले से ही मैं विवाहित हूँ और आप जो है आगे जाइए, यानी आप जो है अपना प्रस्ताव लेके उन्होंने आगे भेज दिया लक्ष्मण जी के पास।
तो लक्ष्मण जी ने जो है उनको प्रस्ताव, लक्ष्मण जी के पास जब गई तो शूर्पणखा फिर लक्ष्मण जी को भी कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, लक्ष्मण जी भी उनसे कहते हैं कि मैं प्रभु राम की सेवा में हूँ। शूर्पणखा तो अपना चक्रव्यूह लेके गई थी, अब उसको अपना जो है चक्रव्यूह आगे बढ़ाना था। फिर उसने जो है माता सीता पे जो है उनको क्षति पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती है, और जिस प्रकार जो आप जानते हैं फिर लक्ष्मण जो है, क्योंकि वो नारी थी इसलिए उनका गर्दन न काटा गया, इसलिए जो है एक उनको छोटा सा सबक सिखाया गया जिसपे उनके नाक पे जो है हल्की सी जो मतलब काटी गई, जिस वजह से उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। तो अब क्या हुआ, इस वजह से अब उसको थोड़ा घाव मिल गया। अब उसने क्या किया, इसी को लेके लंका जाती है और रावण को कहती है, समझिएगा बातों को, रावण को कहती है कि वन में आए हुए दो मानव है जिसने लंकापति रावण की बहन का ये दुर्दशा किया है। तो अब ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि वो चाहती है कि अब रावण जो है इसका बदला ले। समझिएगा बातों को गौर से। तो अब जो है रावण ने इस बातों को देखा और उसके बाद जो है फिर वो माता सीता का अपहरण करता है। जब माता सीता का अपहरण करके लंका लाता है तो उस टाइम रावण की पत्नी जो होती है वो मंदोदरी उनसे कहती है कि आप इनको जो आप अपहरण करके लाए हैं माता को, इनको वापस कर दीजिए, नहीं तो ये लंका के जो आपका वंश है वो इसका विनाश का कारण होगा, एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, रावण उनकी बातों को नहीं मानता है, और क्योंकि यहाँ पे बहन ने उसके कान में ऐसा जहर डाल दिया था रावण के कान में, जिस वजह से वो इस बातों को रावण जानता था, बहुत सारी बातें जानता था। रावण जानता था कि ये चक्रव्यूह जो है मेरी बहन ने मेरे लिए रखा है और इससे क्या होगा, मेरे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन वो खुद भी भगवान के हाथों जो है मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था, वो इस अवसर को नहीं जाने देना चाहता था। और क्योंकि ये प्रभु की लीला थी सभी मनुष्य जाति के लिए, ताकि आने वाले समय में आप जो है उन चीज़ों से सीख ले सके। अब इस वजह से क्या हो जाता है, फिर आगे रावण जो है अपहरण करता है, फिर युद्ध होता है, और उसके बाद जो है फिर आपको पता है रावण का पूरा विनाश हो जाता है। रावण की पत्नी ने उनको समझाया था कि आप माता सीता को जो अपहरण किए हैं उनको प्रभु श्री राम को वापस कर दीजिए, नहीं तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन बहन ने ऐसा कान में जहर डाला था जिस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को जानते हुए भी कि चलो कोई नहीं, आगे मानव जाति किस प्रकार से सीखी, इस बात को तो आप समझ गए किस तरीके से एक शादीशुदा बहन जो होती है वो भाई के पूरे वंश को बर्बाद कर देती है, ताकि उसकी कमाई का जो है वो फायदा उठा सके, उसकी संपत्ति का वो फायदा उठा सके। कोई अगर भाई और भतीजे का शादी हो जाए तो पता है, आप समझ सकते हैं, फिर उसका मायके में उसका अधिकार कम हो जाता है। एक दूसरी लड़की आएगी घर में जो अपने घर की जिम्मेदारी ले लेगी, फिर उसका कहाँ चल पाएगा इतना। तो बात हो जाती है फिर रिश्ते के लिए क्या करें। सॉल्यूशन है मैरिज प्रोफाइल वीडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें आपका जो है सारी जानकारी मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए सब कुछ रहता है। उसमें आप अपनी सारी जानकारी व्हाट्सएप पे आपका शेयर जाएगा, आपकी जानकारी, आपका नंबर, आपको कैसा रिश्ता चाहिए व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। जितने भी रिश्तेदार हैं, जानकारी में जितने भी जाति के लोग हैं वहां तक आप 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। इंडिया लेवल पे चलेगा, यूट्यूब में वैसी सर्च में जाता है रिश्ता, और आपको कैसा रिश्ता चाहिए आपने बता दिया, आपका नंबर भी है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ऑनलाइन तरीके से घर बैठे रिश्ता ढूंढने का। दूसरा है हमारा ऑफलाइन तरीका, जिसमें दरभंगा मधुबनी के अंदर आपके लिए मैं 10 गाँव जाता हूँ, तो उसकी भी जो है अलग तरीके हैं, उसकी अलग फीस है, डिटेल है। डिटेल में जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करके मेंबर बनिए, मेरे इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर लीजिएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, कुछ कहना चाहते हो कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों की आंखें खुले। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।